पूरे राज समाज में मेरी ही शादी होनी चाहिए, वरमाला मेरे ही गले में आनी चाहिए। लेकिन तीनों दुर्गुण आने के बाद भी नारद जी बच गए। कैसे बचे? बस इस सूत्र को पकड़ लीजिए। बाकी कथा विस्तार में कभी अवसर मिलेगा तब सुनाएंगे। देखिए, हम में काम आता है तो हम अपनी काम पूर्ति के लिए संसार की ओर भागते हैं। जब नारद जी में काम आया तो नारद जी काम तृप्ति के लिए संसार की ओर नहीं गए, भगवान की ओर आए। हर्षन मांगव सुंदरता ही आपन रूप देव प्रभु मोई, शादी करना चाहता हूं। अपने काम को भी राम के चरणों में लेकर आए। हमको क्रोध आता है तो हम अपने क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए संसार की ओर भागते हैं। नारद जी को क्रोध आया तो अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए भगवान की ओर आए हैं, उन्हीं को गाली गलौज करने आए हैं। और भगवान का ये सदा से एक नियम रहा है, अगर तू अपना शुभ और अशुभ, गुण और दुर्गुण, अच्छा और बुरा अगर मेरे चरणों में समर्पित कर देगा तो सब प्रकार से फिर मैं तेरी रक्षा करूंगा, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं रक्षा, गुण भी तेरा, दुर्गुण भी तेरा, अच्छा भी तेरा, बुरा भी तेरा, शुभ भी तेरा, अशुभ भी तेरा। और जब सब कुछ तेरा है तो तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। और भगवान जब जान लेता है कि तेरे सब कुछ मेरे चरणों में चढ़ा दिया, अच्छा भी और बुरा भी, यश भी और अपयश भी। कई बार हम यश को ओढ़ लेते हैं, अपयश भगवान के चरणों में डाल देते हैं। नहीं भैया, यश भी भगवान का, अपयश भी भगवान का, लाभ भी भगवान की कृपा से, घाटा भी भगवान की इच्छा से। भगवान जो कुछ है सब तेरे चरणों में अर्पित है, मैं तो तेरी ही प्रसादी लेने आया हूँ। जो इतना समर्पित हो जाता है, भगवान कहता है अब तू चिंता मत कर, खर्राटे लेकर सो, मैं तेरी चिंता करूंगा, फिक्र करने की जरूरत। और कैसे रक्षा करूंगा? बोले कराऊं सदा तिनके रखवारी, जिमे बालक राखे। जोर से बोलो, महतारी। ये मानस का सबसे पवित्र शब्द है महतारी। मां नहीं कहा, जननी नहीं कहा, महतारी। मेहतर शब्द से महतारी शब्द बना है। मेहतर शब्द से जो कार्य समाज में मेहतर करता है वो कार्य तेरे लिए जीवन भर मैं करूंगा, अब तू मेरा हो गया। मेहतर हमारी टट्टी पेशाब धोता है, सफाई करता है, गंदगी धोता है, स्वच्छता करता है। हमारे जीवन के सारे मलमूत्र दुर्गुणों को भगवान धोएगा, तुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिम्मे बालक राख है महतारी। और आप जानते हो बालक पालने में सो रहा है, माँ अध्यापिका है, सर्विस करती है, बाजार गई है, खेत पर गई है, बालक चैन से सो रहा है, बालक बेचैन हो रहा है। हम माँ बेचैन हो रहे, जग न गया हो, रो न रहा हो, टट्टी पेशाब न कर लिया हो। क्यों? माँ को मालूम है मेरे अलावा किसी को जानता नहीं है, माँ 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 करके रो रहा होगा, उसको तो और कुछ बोलना आता ही नहीं। बालक चैन से सो रहा है, माँ बेचैन हो रही है। क्यों? माँ को मालूम है कि मेरे अतिरिक्त तो वो किसी को जानता ही नहीं। इसलिए अगर चैन से सोना है तो भगवान को बेचैन कर दीजिए। और भगवान को बेचैन करने का एक ही तरीका है कि भगवान के हो जाइए। भगवान के हो जाएंगे तो आप चैन से सो। जीवन की डोरी भगवान के हाथ में। देखो, घाटा नफा ये तो भगवान का खेल है। ये जीवन एक पतंग जो